जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए। आज आप लोग को 50 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। 50 में देखते हैं आप लोग क्या करिएगा। 50 में देखते हैं कितना लाते हैं। 35 प्लस अगर लाए तो ठीक ठाक है, आप लोग का 100 में 50 बनेगा ही। 35 से कम लाइएगा तो दिक्कत है। तो 35 से कम लाना नहीं है आप लोग को, हर हाल में 35 प्लस लाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग आइएगा धीरे धीरे करके। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। आप लोग को 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको बताना है इसमें कौन परिमेय है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका √3, √5, 5 और √7। बताइए इसमें कौन सा परिमेय है। तो देखिए परिमेय कहते हैं जो p/q के रूप में लिखाएगा, ठीक है, जो p/q में लिखाएगा। तो इसमें देखिए ये √3 है, ये तो परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय है। √5 भी अपरिमेय है और √7 भी अपरिमेय है। तो परिमेय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका परिमेय है। तो इसको आंसर आप मिलाइए कॉपी में और उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √8 गुना √10 का मान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2√5, 4√5, 5√2 और √16। तो देखिए इसमें कैसे बनाइएगा, पहले आप लोग आंसर दीजिए। कॉपी में आप लोग आंसर लिख लिए होंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा, गुना जब करेंगे तो √8 गुना √10, तो रूट में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 80। और 80 को जब तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 16 गुना 5, तो 80 हो जाएगा। जोड़ा में एक निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4√5। ऑप्शन नंबर, सॉरी 4√5 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर √5 तो x प्लस 1/x का मान है। तो ऑप्शन 4 आपके पास है, 3/√5, 4√5, 6√5, 6/√5 और ये 2/√5। तो अब इसको हल कर देंगे, दो तरीका से हल कर सकते हैं इसको। पहला है कि या तो 1/x का मान निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, और नहीं तो सीधा बटा का जोड़ बना लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, √5 और फिर प्लस 1/√5। तो एलसीएम आ जाएगा √5, और ये देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें भाग देंगे तो √5 गुना √5, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये हो गया 6/√5। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x² प्लस 5ax प्लस 6a का गुणनखंड x प्लस 3 हो तो a का मान होगा। 4 ऑप्शन देखिए, 2, 1, -1 और 3। तो इसमें क्या करेंगे, एक गुणनखंड पर में पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े हैं, दूसरा तीसरा चैप्टर में है कि यदि कोई x प्लस 3 अगर ये गुणनखंड है
x प्लस 3 अगर इसका गुणनखंड है तो x बराबर -3 इसका शून्यक होगा, और ये -3 अगर इस पर रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की जगह -3 रख देंगे और हल कर देंगे, a का मान निकल जाएगा। जैसे x को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब ये पता है -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पहले बनाते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ लिखेंगे 5a गुना -3, तो ये पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 5 15, तो -15a डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये लाइन जरूरी नहीं है, ठीक ना। और फिर ये हो जाएगा प्लस 6a बराबर क्या हो जाएगा, अब 0, क्योंकि इसका मान रख दिए -3, तो ये अब पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 जब होगा तब इसका एक मान निकल जाएगा। देखिए 6 में से 15 जाएगा तो आएगा -9, -9 इधर आ जाएगा तो +9, 9a बराबर हो गया 9, a बराबर क्या आ गया 9/9 यानी 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये किसका बराबर होगा, तो देखिए इसमें सबको तोड़ दीजिए। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो साफ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ये तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो नहीं मिल रहा है। इस पर जब आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ -2ab लगाएंगे तो ये -2ab प्लस 2b कट जाएगा, यही हो जाएगा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, ये सिर्फ फॉर्मेट इसका अलग कर दिया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। देखिए सबसे पहले ये देखिए माइनस ए और माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। सबसे पहला ये हो जाएगा प्लस ए बी, क्लियर है। तो ये तो प्लस ए बी वाला आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। तो यही दोनों कॉलम होगा, ये चाहिए आंसर है, चाहिए आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए ये दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है, तब क्या करेंगे, इसको मैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी। जैसे देखिए माइनस ए और माइनस बी, अगर इसको में हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा ए प्लस बी ना, तो यही हो जाएगा आंसर आपका बी। अब इसको तोड़ के बनाइएगा तब भी यही आएगा। देखो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बी से गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स, फिर ए को एक्स से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए एक्स, और माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस ए बी। अब इसमें हम एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, तो ये जगह एक्स स्क्वायर और माइनस हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस ए और प्लस ए बी। तो इसी को सजा के लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स इधर ले आया है, प्लस ए बी। ये तोड़ने के बाद ऐसा ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर अगला प्रश्न है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सिर्फ है, ठीक ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। चलिए इस चारों ऑप्शन में चुनिए कौन सा फॉर्मूला सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c है ये। उसके बाद दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc माइनस 2c है। थर्ड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है।
और फोर्थ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। क्लियर है? चलिए इसमें बताइए तो कौन सा सही होगा। एक चीज समझिए, कहीं पे माइनस है कहीं पे माइनस नहीं है तो माइनस वाला तो आंसर ही नहीं होगा। तो इसमें आंसर है माइनस, ये कट जाएगा। इसमें यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा। इसमें सब प्लस है, इसमें देखिए यहाँ माइनस है, ये सब कट जाएगा। प्लस वाला आंसर हो जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, x प्लस वाई का क्यूब बराबर किसके होगा। ऑप्शन एक देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और चौथा आंसर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो फिर इसमें देखिए, इसमें कहीं पे माइनस है, जब माइनस कहीं पे नहीं है तो इसका माइनस वाला तो आंसर ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी माइनस है, ये आंसर होगा, इसमें भी माइनस, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 तो ऐसा ही कट गया, बचा क्या, ये ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो ये फॉर्मूला ही रख दिया है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए देखिए ये सब हम बता दिए हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा है। तो जहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे वहाँ सिर्फ 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहले देते हैं। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक ना, तो देखिए लॉजिक लगाना है तो लॉजिक लगाइए। ये बी का काम करेगा तो ये तो फिक्स हो गया कि 9y स्क्वायर रहेगा बी की जगह पर। ठीक है, अब 9y स्क्वायर रहेगा तो ये आंसर पहले ही कटेगा। हाँ, ये सब तीनों में अब आ रहा है। अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए कहीं पे प्लस माइनस नहीं है ना, माइनस कहीं नहीं तो ये माइनस में आएगा ही नहीं आंसर, सिंपल बात है। फिर ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह बता रहे हैं ना कि जिनको फार्मूला से बहुत ही मतलब उबन महसूस होता है कि कैसे फार्मूला याद करें क्या करें, तो उसके लिए व्यवस्था है। बाकी जो फार्मूला याद किए होंगे तो उसका आराम से बनेगा ना। तो वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला के हिसाब से आराम से बना लेंगे। लेकिन जिनको फार्मूला से थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है वो सब के लिए ऐसे भी चुन सकते हैं। ठीक ना, हाँ उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग डेली 8 बजे यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं तो डेली 8 बजे जुड़ जाइए। ठीक ना, 8 बजे डेली आप लोग जुड़ जाया करिए, आपको डेली प्रैक्टिस यहाँ करवाया जाएगा। 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसमें भी देते हैं। चलिए 4 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ac। ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। उसके बाद है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 4ab माइनस 2bc प्लस 4ac। ac के सी के एक ही बात हुआ। अच्छा, अगला है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ca। तो देखिए इसमें अब एक चीज और मिलाते हैं, इसमें कहीं पे इसमें भी माइनस नहीं है। पहला चीज तो इसमें कहीं पे माइनस नहीं है, तो कहीं माइनस नहीं है अगर तो माइनस वाला आंसर कट करेंगे।
एक नंबर यही लॉजिक काम करेगा। इसमें माइनस है, आंसर कट। इसमें सब प्लस है, रखे रहेंगे। इसमें एक माइनस है, कट। इसमें एक माइनस है, कट। बताइए, कहीं याद करना पड़ा कि क्या होगा नहीं होगा? सर यही होगा। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग को एक से एक ट्रिक बताएंगे। इसमें आज लाइव देखते हैं, चैनल पर शो नहीं कर रहा है क्या? कोई बंदे अभी तक नहीं जुड़े हैं। कट करके देखते हैं क्यों नहीं बंदे जुट रहे हैं। एक मिनट। डीपीएस लाइव, डीपीएस लाइव एक वाचिंग। चैनल पे तो शो हो रहा है, क्यों नहीं आप लोग ज्वाइन हुए हैं पता नहीं। चलिए, फ्री का चीज़ तो वैसे भी फ्री में, इसी में पेड चैनल करते तो सब आदमी चॉइस से आते। फ्री है इसलिए। ये क्या हो, चलिए आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। एक भी अभी तक नहीं आए। साउंड क्लियर है, पता नहीं साउंड ही क्लियर है कि नहीं, पता नहीं। चलिए साउंड क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बाद में ज्वाइन करिएगा वो वीडियो देख लीजिएगा, और क्या कह सकते हैं। लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, 25, 10, 23 और 27। देखिए जब ये प्लस है और प्लस ही पूछेगा, ठीक ना, तो इसका स्क्वायर में 2 घटा देना, सिंपल सा है। कैसे होगा वो भी बता रहे हैं, पहले ये समझ जाइए। जब इधर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, सेम है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में सिर्फ 2 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे वो भी बताते हैं। तो इसका स्क्वायर होगा 25, 25 में 2 घटाएंगे 23, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब कैसे हुआ तो वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस 1/x, इस इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 के 25 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस, जब 2ab करेंगे तो 2 गुना a यानी x और बटा 1/x, तो देखिए x x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 2, और ये 5 का स्क्वायर होगा 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 2 प्लस है 2 जाके माइनस कर देगा, तो 25 माइनस 2 बराबर 23। यही आंसर सी नंबर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो एक फॉर्मूला याद किए होंगे, ठीक ना, सब फॉर्मूला बेस है। चलिए पहले उसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 9, 6, 21 और 7। तो एक फार्मूला याद किए होंगे, ठीक ना। फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 बराबर, इसका पूछ रहा है, और ये प्लस,
ये हो जाएगा 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यदि x प्लस एक बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 2 माइनस 3 4 और 2। चूंकि ये इसका गुणनखंड है तो x बराबर -1 रखेंगे इस पे x की जगह पर, ये क्या हो जाना चाहिए 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको रखते हैं, 2 लिखेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 ही आएगा, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा माइनस के किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो के उधर जाएगा तो के बराबर क्या निकल जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी प्रश्न रहता है 9th में, और इस बार जो 2024 में एग्ज़ाम दीजिएगा फरवरी मार्च में, आप लोग मार्च में दीजिएगा एग्ज़ाम, तो देखिएगा सेम यही पैटर्न रहेगा, बस सिर्फ यहाँ x बराबर 1 रखा है तो वहाँ x बराबर 2 रहेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। तो आप लोग देखिएगा बना के, एक ये पूरा सेट बता देंगे ना, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ शर्त है वो थोड़ा ध्यान से खाली पढ़ लीजिएगा तब। चलिए अगला देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर है, समकोण त्रिभुज है तो उसमें दोनों न्यून कोण ही होगा, वो तो फिक्स है। और कहा दोनों न्यून कोण क्या आपस में बराबर है, तो प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा। तो जब ये बराबर है तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो भी बच्चे लेट में जुड़े हैं वो इससे पहले 13 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप लोग जो है ना बाद में यहाँ से तक पहले देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर ये अभी स्टार्ट करिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा ए बी सी में, इसका आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं, त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग का। त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जब एक कोण ये समकोण है, मान लीजिए इस तरह बनेगा त्रिभुज, तो जब ये कोण समकोण है तो बाकी ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा, और दोनों मिलकर 90 बनाएगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, तो दोनों मिलकर 90 बनाएगा। और कहा है दोनों बराबर है, तो 90/2 करके यानी 45/45 का होगा, तभी तो बराबर है। अगर बराबर नहीं कहता तो मालूम नहीं कर सकते कितना डिग्री का है, लेकिन चूंकि बोल दिया दोनों बराबर है न्यून कोण, तो बराबर है तो 45 ही रखना पड़ेगा। तो ये 45, ये 45, 90 और ये 90 तो है ही, तो 180 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों बराबर न्यून कोण क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम यानी एक ही दिशा में कोई बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोण का योग कितना होगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। वैसे इसका एक फॉर्मूला ही होता है कि आप लोग आंसर पहले लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला ही होता है कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। कैसे होता है वो समझा देते हैं। तो इसका आंसर अगर याद रखिएगा डायरेक्ट, तीनों बहिष्कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो समझिए कैसे 360 होगा। देखिए ये दोनों त्रिभुज एक त्रिभुज बना दिए। चलिए इस भुजा को इधर बढ़ाए, ठीक ना, इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, और कौन सा भुजा बच गया, ये ना। ऐसा करेंगे एक एक करके बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं। अब कौन बचा, एक को इधर बढ़ा देते हैं,
एक को इधर बना देते हैं इस तरह सीधा। चलिए इसको काट देते हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें से। देखिए तीनों बहिष्कोण कहा, एक बहिष्कोण यहाँ बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तीन को बहिष्कोण बनेगा। अब इसका बोला योगफल कितना होगा, तो समझिए ये दोनों मिल के रैखिक युग्म बनाएगा, तो ये दोनों मिल के 180 होगा। फिर ये दोनों मिल के, ठीक ना, ये दोनों मिल के 180 बनाएगा, ध्यान समझिएगा। और ये दोनों मिल के फिर 180 बनाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 540। क्लियर है। लेकिन इसमें जो ये त्रिभुज 1 2 3, ये दोनों त्रिभुज भी मिला हुआ तीनों, तो ये त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 है, तो उसको 180 माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 360। यानी ये बाहर बाहर का कोण कितना हो गया 360। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए कितना भी बच्चा क्यों न कमजोर हो, अब इस तरह भी नहीं समझ पाइएगा, तब तो फिर मैथ में आप लोग को परेशानी होगा। जब इतना इजी में समझा रहे और नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक ही कारण हो सकता है कि आप लोग एकदम बेसिक कमजोर हैं। और थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ आपको मिलेगा एक DPS, ठीक है, DPS गणित नाम का एक चैनल सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप अगर नहीं समझ पाए तो आप वहाँ मैसेज करिए, ठीक ना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा संग संग। और नहीं तो आपका जिस समय टाइम रहेगा मेरे पास, उस समय पहले ही मैसेज कर दूंगा कितना बजे आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो इतना ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए बस इतना कर सकते हैं कि आप लोग का एक बार लाइव टेलीग्राम पर भी आके फेस टू फेस बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम सवाल में हो। और इसका पूरा इसमें इसका PDF पूरा हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, है ना। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम का वो पूछ सकते हैं। टाइम कितना होगा, 8:30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। त्रिभुज ABC में कोण A 100 डिग्री है तथा कोण A का समद्विभाजक AD इस प्रकार है कि AD लंब BC, तो कोण B का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 50 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री और 100 डिग्री। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, ये त्रिभुज बना लीजिए। समझने के लिए सबसे अच्छा है एक त्रिभुज बनाइए, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। त्रिभुज बना लिए। अब इसमें क्या कहा, कोण A 100 है। चलिए कोण A ये 100 है, क्लियर है, 100 बोला है। अब कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक कहते हैं जो इसको बराबर भाग में बांट दे, तो बराबर भाग में बांटेगा तो ये 50-50 हो जाएगा। और वो जो है इस पर BC पे लंब है, ठीक ना, ये A है और ये D है और ये BC है, तो इस पर लंब है, तो यानी कि ये 90 डिग्री है। क्लियर है, लंब है। तो अब यहाँ से क्या बोला, कोण B किसके बराबर होगा, तो कोण B का मान पूछा है इसका। सिंपल सवाल था। देखिए जब ये त्रिभुज का तीनों कोण है, तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, ये पहले ही कह दिया कि लंब है, तो ये 90 हो गया, ठीक से। और इसमें 100 डिग्री था पूरा कोण A, लेकिन उसका समद्विभाजक कर दिया है, AD समद्विभाजक कर आधा दिन बांट दिया है, तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 होगा। तो इधर 50 और ये 90, 140 हो गया, तो ये 40 ही न बचेगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी। फिर कहेंगे आप लोग लाइक कर दीजिए जो भी आए हैं, और आंसर लिखने की कोशिश करिए। देखिए गलत हो तो हो, हम यहाँ पे है ना समझाने के लिए। आप लोग आंसर लिखिए जो मन हो ABC। जैसे मान लीजिए 16 का अगर C लिखने रहता तो आप ऐसे खाली लिखते 16C, ठीक ना, इस तरह लिखिए। और उसके बाद अपना चेक करिए क्या कितना आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दिया हुआ है,
3:4:5 हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास 4 है, 25 डिग्री, छोटा कोण पूछा है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। छोटा कोण कहाँ है? इसको बनाएंगे जब, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक तरीका है कि इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 4x, इसको मान लेंगे 5x। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है, सबको जोड़ देंगे 180 के बराबर हो जाएगा, x कमाने के लिए गुना कर देंगे। एक तरीका ये हुआ जो बचपन से सीखे हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। देखिए अनुपात में ये दिया हुआ था, सब अनुपात के वैल्यू कितना हो गया? तीनों अनुपात के वैल्यू हो गया 12। तो अनुपात में है 12 सब तीनों मिल के, लेकिन तीनों मिल के त्रिभुज का कोण का योग होता है कितना? सॉरी 180 होता है, ठीक ना। त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है। तो 12 अनुपात का वैल्यू है 180, तो एक अनुपात को कितना पड़ेगा हिस्सा? एक अनुपात तो होगा 15 हिस्सा, 12 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 15, यानी एक अनुपात का वैल्यू हो गया 15। तो 3 अनुपात का होगा 15 तिया 45, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 15 पचे 75 डिग्री। तीनों को मालूम चल गया ऐसे में, और सबसे छोटी पूछा है तो 45 होगा। अगर ये तरीका समझ गए तो ठीक है, ये बेस्ट होता है, शॉर्ट में बन जाता है। और नहीं तो अपना ये एक्स वाला मान है ये जिंदाबाद, इससे पहले लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x, बात एक ही रहता है, बस तरीका खाली चेंज कर दीजिए। ये होगा 180, सब जोड़ेंगे तो 12x बराबर 180, सिम यही है। x बराबर 180 बटा 12 आ गया 15, तो एक हो जाएगा 15 तिया 45, एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 75। प्रश्न एक ही है, ये टाइप एक ही बना, सिर्फ थोड़ा एक्स उस नहीं लिखना पड़ा। चलिए, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, देखिए सर्वांगसम और समरूप में अक्सर बच्चे भौंकते हैं, वो क्लियर करते हैं। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है एक दूसरा के ऊपर ढक जाएगा, जैसे ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ भी रहेगा 2 3 4, तो ही सर्वांगसम होगा। और सपरूप कहने का मतलब होता है कि अगर ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो इसका सब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 8। अब अनुपात में बराबर है तो ये हो जाएगा समरूप, ठीक है। तो सर्वांगसम कहने का मतलब हुआ ये एक दूसरा को ढकेगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब BC किसके बराबर होगा? तो बना लीजिए त्रिभुज दोनों को, ठीक ना, और उसको संगत पाठ देख लीजिए, संगत पाठ भी बराबर होगा इसका। तो देखिए A हुआ, ये B और ये C, इसको लिखते हैं D E और F। तो BC किसके बराबर होगा? तो देखिए BC EF के बराबर होगा। तो चलिए ऑप्शन आपको 4 को देते हैं, D EF DF और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाता? EF, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि बिंदु 4 5 स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन पहले दे देते हैं, प्रथम में, द्वितीय पद में, तृतीय में और चतुर्थ में। तो अब बताइए इसका कौन सा जाएगा, कहाँ ये है? सब प्लस प्लस है, इसका तो आंसर दे सकते हैं ना, ये इजी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा जब दोनों प्लस हो। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, समझ लीजिएगा तो फिर एक नंबर फालतू में आ जाता है इस समय। तो देखिए इधर है x, यहाँ तो 0 0 होगा, तो ये 1 2 3 4 मान लेते हैं इसको, ये प्लस में सब जाएगा, ये x हुआ और ये माइनस x हुआ। ऊपर में प्लस y होता है, नीचे में माइनस y। ऊपर में प्लस जाएगा 1 2 3 4 इस तरह बढ़ेगा। तो मान लेते हैं अगर कुछ यहाँ बिंदु है तो इधर से x प्लस, इधर भी x प्लस, तो दोनों जब प्लस रहेगा तो ये पहला में रहेगा। अच्छा दूसरा में ये देखिए माइनस x है, माइनस माइनस इसमें रहेगा, तो जब x माइनस रहेगा तो वो दूसरा में जाएगा, यानी कि माइनस x रहेगा, यानी माइनस और प्लस, तो ये दूसरा में जाएगा। अगर दोनों माइनस रहेगा तो वो तीसरा में जाएगा, और पहला x रहेगा प्लस और y रहेगा माइनस तो चतुर्थ में जाएगा। इस चीज को डायग्राम से समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम में। क्लियर है?
कम से कम कुछ तो लिख के भेजिए, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो यस खाली लिख दीजिए, और नहीं अगर समझा पा रहे हैं तो उसका फिर कुछ बताइएगा, तब तो इसको फिर देखिए 1000 तरीका से बताने का रहता है लोग के पास, लेकिन पहले उसको कंफर्म तो होगा कि हाँ अगला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैसेज करिए सर नहीं समझ पाते हैं, और समझ रहे तो भी मैसेज करिए यस सर समझ रहे हैं। और जो बच्चे बाद में ज्वाइन करिएगा, वीडियो बाद में देखिएगा, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जितना सही होगा टोटल देखने के बाद थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा सर इतना सही हुआ, बस इतना काम करना है। चलिए 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर है AC का तथा भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप है 100, तो कोण DAC का मान पूछा है। ऑप्शन देखिए, पहले 40 है, 20 है, 70 है और 60 है। तो इसको पहले त्रिभुज बना लेते हैं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिभुज A1BC हुआ। अब इसमें क्या कहा, देखिए AB और AC बराबर है, तो यहाँ मानते हैं AB और C, तो AB जितना बड़ा है उतना ही AC है। तो एक चीज समझिए, बराबर भुजा के सामने का कोण भी तब बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर है आपस में तो इसका सामने का कोण भी बराबर होगा। जैसे AC का सामने का कोण B है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये AC का सामने का कोण C है, AB का सामने कोण, तो ये भी उतना ही बराबर होगा। एक क्लियर हो गया कि दोनों बराबर होगा ना। और त्रिभुज का तीनों कोण का 180 होता है। यहाँ पे ACD, अब देखिए D तक जब बढ़ाया, इधर भी आगे बढ़ा देते हैं इसको पहले। अभी ACD यहाँ जो बढ़ाया ये कोण है 100 डिग्री, ठीक ना। एक चीज पढ़े होंगे कि रैखिक समीकरण जो बनता है उसमें दोनों कोण का योगफल 180 होता है, तो 180 होता है तो ये 100 है तो ये हो जाएगा 80, यहाँ तक ये फिक्स हो गया। अब ये 80 है तो ये दोनों कोण बराबर फिर है, तो ये भी हो जाएगा 80, दो कोण मिल चुका है। अब त्रिभुज का तीनों कोण का 180 होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण तो 160 तो हमको दो ही कोण मिलकर हो गया ना, तो बाकी जो बचा कोण ए है तो कितना बचा हुआ 20 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग के दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। सिंपल प्रश्न है, फिर समझना है थोड़ा सा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहा है तो उसका दो भुजा बराबर होगा आपस में ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चलिए इसको मानते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। ये भुजा और ये भुजा मान लेते हैं आपस में बराबर है, कुछ नाम भी दे देते हैं, ABC नाम दे देते हैं। अब क्या कहा, शीर्ष कोण, ये शीर्ष कोण जो है ना, ये शीर्ष कोण अन्य दोनों आधार के कोण, यानी ये जो कोण बना है ये दोनों कोण का योग का दुगुना है, यानी ये दोनों कोण मान लेते हैं। अच्छा बराबर भुजा है तो कोण ही बराबर होगा, सिंपल है। तो अगर ये x डिग्री का होगा तो ये भी x डिग्री का होगा, तो ये दोनों मिल के हो गया 2x डिग्री। यहाँ क्या कहा था कि कोण ए जो है दोनों का योग का दुगुना है, तो ये दोनों मिलकर 2x हुआ तो ये 4x हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, तो 6x, अब जब दो जोड़ेंगे तीनों को तो ये हो जाएगा 6x, तो 6x का वैल्यू अगर 180 है तो x का वैल्यू 30 हो गया ना, तो जब 30 हुआ x के वैल्यू तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो क्या पूछा, शीर्ष का कोण क्या होगा, तो शीर्ष का कोण 120 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। लाइक कर दीजिएगा, क्या और क्या कह सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन हुए बाद में लाइक करते रहिएगा, डबल लाइक मत करिएगा ताकि फिर अनलाइक हो जाएगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसका सवाल बताइए, 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या कौन सा होगा, 15/60,
14/18, 14/36 और 7/30 समतुल कहा, यानी कि उस उतना ही मान होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर कोई बच्चा को बोलेगा लिखने 1/2, वो बच्चा क्या किया, दोनों को 5 से गुना कर दिया, 5/10 लिख दिया, बात बराबर ही हुआ, काटने के बाद वही आएगा। इसी को बोलते हैं दोनों समतुल्य है। तो जब दोनों समतुल्य है तो इसमें से मिलाइए कौन सा इसके बराबर, 7/18 के कौन बराबर होगा, आप लोग को कॉपी पे नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो देखिए इसको अगर 7 है तो यानी कि इसको 15 है तो 7 दूनी 14 नहीं पूरेगा, ये ऊपर में पहले 7 दूनी 14 नहीं पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 पूर रहा है और इसमें भी पूर रहा है, ये 7 एकम 7 ही पूर रहा है, ठीक ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार गुना करेंगे तो यहाँ भी 18 रहना चाहिए, इस हिसाब से कैंसिल हुआ। ये भी इस पे आइए, इसको जब काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7, और इसको जो काटेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 7/9 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर फिक्स है ना, सी। देख लीजिए इसको काट के, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 7 और ये 18, तो ये दोनों सेम था। बात समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर देखिए प्रश्न, और उसके बाद अब 23वां प्रश्न देखिए। कहा है कि एक शांत दशमलव है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक संख्या। तो जो शांत दशमलव जो होता है वो क्या होता है, तो शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, जैसे 2.15 ये शांत हुआ, ठीक ना। तो हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, इसको बटा में लिखेंगे 100, काट छाट के जो होगा उसका आंसर हो जाएगा, तो हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमेय संख्या। चलिए 24 में देखिए, कहा है कि 5 पे पावर 1/3 गुना, ये इंटू है, ठीक ना, गुना 6 पे पावर 1/3 का मान होगा। के पास 4 ऑप्शन है, 20 पे पावर 1/3, 30 पे पावर 1/3, 30 पे पावर 2/3 और 20 पे पावर 2/3, ठीक है। एक चीज देखिए, सूत्र पढ़े होंगे, जब आधार सेम होगा तो गुना में पावर जुटता है, ठीक ना। तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, ये जुट जाएगा, ठीक है। और जब पावर सेम हो और जब पावर सेम हो और आधार अलग अलग हो तो इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और पावर को 1 रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए पावर सेम है, पावर सेम है तो आधार को गुना करेंगे तो जो 30 वाला वो आंसर होगा। तो देखिए 30 दोनों में है लेकिन पावर तो सेम रहेगा ना, पावर तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 पे पावर 1/3। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और अंतिम प्रश्न है, फिर कल मिलेंगे 8 बजे। 25 पे पावर 25 प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है, 2 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0 बट्टा 6 पे पावर 0 का मान होगा। ऑप्शन देखिए, 1 है, 2 है, 3 है और 1/6। तो इसमें क्या होगा कि x पे पावर, देखिए याद किए होंगे फॉर्मूला, x पे पावर 0 अगर रहेगा तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो देखिए 2 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, फिर 4 पावर 0 है इसका मान 1 हो जाएगा, बटा में 1, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, बच्चे बहुत आज कम ज्वाइन किए हैं, कारण क्या है पता नहीं है। तो आप लोग जुड़िए पहले, कम से कम एक भी रहिएगा, हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो है मैसेज थोड़ा हाँ ना कहते रहिएगा, जब पूछेंगे कौन सही होगा उसका आंसर देते रहिएगा, तब आप लोग आंसर देते हैं नहीं कुछ, तो इसलिए आज क्लास ऑफ करते हैं। कल ठीक 8 बजे फिर ज्वाइन कर लीजिएगा और कलम कॉपी लेके बैठा करिएगा।
जो प्रश्न देंगे उसमें आप लोग को आंसर बताना है। जैसे 25 का आप लोग का बी होता तो यहाँ बस आंसर में कमेंट करते 25 बी, इतना समझ जाएंगे, ठीक ना। इतना लिखना पड़ेगा और शुरू से देख लीजिएगा, 100 प्रश्न इसमें बताएंगे आपको। तो आज ये 25 प्रश्न बताए हैं, कल नेक्स्ट फिर 25 बताएंगे। और नहीं तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो भी अगर अभी भी यस लिख दीजिए तो हम फिर अभी से कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा है, तो अकेला ही पढ़ाने में नहीं हो रहा है। तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में 8 बजे, और आप लोग कलम कॉपी लेके तैयार रहिएगा। धन्यवाद।